हेलो दोस्तों, કેમ છો મજામાં। दोस्तों स्टॉक आईक्यू की एक और वीडियो में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम हमारी जो एटीएम स्ट्रेटेजीज है वो क्या है और उसका इम्प्लीमेंटेशन चार्ट के ऊपर कैसे करना है वो समझने वाले। सबसे पहली बात, एटीएम स्ट्रेटेजी किसके लिए है। एटीएम स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए। अब बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर किसके अंदर, करंट वीकली एक्सपायरी के अंदर ही ट्रेड करने के लिए है। अगर आप इसकी मदद से कोई नेक्स्ट एक्सपायरी वीकली के अंदर या फिर मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड करने जाते हैं तो नहीं करना है, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। निफ्टी ऑप्शन पे करना चाहे वहाँ नहीं करना है, निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर में नहीं करना है। मेरी रिकमेंड कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ करंट वीकली एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी ऑप्शन को बाई साइड में ट्रेड करने के लिए। दूसरी चीज, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, बाई साइड में और इंट्राडे में। ये जो स्ट्रेटेजी, अगर आप इस स्ट्रेटेजी की मदद ट्रेड करना चाहते हैं तो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना है। जो भी ट्रेड बनाए वो सारे के सारे इंट्राडे के अंदर स्क्वायर ऑफ होंगे। तीसरी चीज, अगर इस सेटअप की मदद से, ये जो स्ट्रेटेजी इसकी मदद से काम करना है तो हमारी टाइमिंग क्या रहेगी, कब ये स्ट्रेटेजी बनेगी तो हम काम करेंगे। जब मार्केट ओपन होता है 9:15 से लेके जब मार्केट क्लोज हो रहा है 3:30 बजे, पर 3:30 बजे तक नहीं कर रहा है, कब करना है, 3 बजे से पहले पहले अगर सेटअप बनता है तो ही हम यहाँ पे सेटअप के ऊपर काम करेंगे। 3 बजे के बाद हम सेटअप के ऊपर काम नहीं करेंगे। चौथी बात आती है दोस्तों, कौन से इंडिकेटर यहाँ पे लगेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को आदत है कि कोई भी स्ट्रेटेजी के साथ में खुद के इंडिकेटर आरएसआई, एमएससीडी, बोलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, इचिमोकू, फलाना ढिमकाना, कोई भी इंडिकेटर लगाने की आदत है। तो मेहरबानी करके ये स्ट्रेटेजी के अंदर कोई भी इंडिकेटर लगाना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो स्ट्रेटेजी की कंडीशन है उसके साथ में यहाँ पे देखना है, समझना है और ट्रेड करना है। अगर फिर भी आप लगाते हैं इंडिकेटर्स को अपने चार्ट पे स्ट्रेटेजी के साथ में, तो फिर यहाँ पे मेरे मन से तो अंदर से मिर्जापुर वाला डायलॉग ही निकलेंगे। अब चार्ट चार्ट रिक्वायरमेंट की बात करें दोस्तों, तो चार्ट रिक्वायरमेंट के अंदर सिंपली आपको नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है। किसका, बैंक निफ्टी ऑप्शन की स्ट्राइक का। बैंक निफ्टी ऑप्शन का यहाँ पे है इटसेल्फ, यहाँ पे चार्ट लगाना है नॉर्मल कैंडलस्टिक। कौन से टाइम फ्रेम में, 1 मिनट टाइम फ्रेम में। ओके, अब बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट नहीं लगाना, यह बात ध्यान रखना। कौन सा लगाना है, बैंक निफ्टी ऑप्शन का। अब जब बैंक निफ्टी ऑप्शन का चार्ट लगाने की बात आए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन सी स्ट्राइक का यहाँ पे मैं ऑप्शन का चार्ट लगाऊं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है। कॉल के साइड मुझे जाना है तो 15-20 तरह की स्ट्राइक यहाँ पे अवेलेबल है। पुट साइड जाना है, 15-20 स्ट्राइक पर अवेलेबल है। तो दो, कॉल साइड आइदर पुट साइड, कौन सी स्ट्राइक पर इस पे जाए। नॉर्मल एंड सिंपल है दोस्तों कि 180 रुपए से लेके 300 रुपए के बीच में जो भी जिस भी ऑप्शन का प्रीमियम ट्रेड कर रहा हो उस ऑप्शन को मैं ट्रेड कर हमारे सेटअप के बाद में। यानी कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की मेथड क्या है कि जिस भी ऑप्शन का प्रीमियम 180 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा हो उन स्ट्राइक प्राइस में से किसी को भी ट्रेड कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उनको तो पता ही है कि इन 180 रुपए से लेकर 300 वाले ऑप्शन को ढूंढना कैसा है, बहुत आसान बात है। पर कई लोग बिगिनर भी है जिनको बहुत ज्यादा यहाँ पे समय नहीं हुआ, वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 180 रुपए से लेकर 300 वाले ऑप्शन को एट द मार्केट यहाँ पे ढूंढे कैसे, उसका तरीका क्या रहेगा, क्या यहाँ पे चार्ट पे कैसे लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों बता देता हूँ। दोस्तों स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन से पहले पहले एक चीज आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर, मार्केट खुलने से पहले एक चीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। वो क्या है कि मार्केट स्पॉट बैंक निफ्टी जहां पे खड़ा है, फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल 30,000 खड़ा है मान के चले, तो 30,000 के ऊपर 10-15 स्ट्राइक और 30,000 से नीचे 10-15 स्ट्राइक, कॉल और पुट की दोनों स्ट्राइक आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी वोट लिस्ट के अंदर जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ब्रोकर का, उस प्लेटफॉर्म के अंदर वोट लिस्ट के अंदर ये सारी स्ट्राइक प्राइस करंट वीकली एक्सपायरी की डाल देनी। यानी कि अब होगा क्या कि आपको लाइव मार्केट के ड्यूरिंग जब मार्केट उठक पटक कर रहा है तो मार्केट का कुछ सेटअप देखने के बाद आपको यहाँ पे ढूंढने नहीं है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे काम करो कौन से पे ना करो। सिंपली आपको सारी की सारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो अपनी वोट लिस्ट पे ऐड कर लेनी, यानी कि मार्केट के ड्यूरिंग को यहाँ पे लंबा चौड़ा दिमाग नहीं दौड़ाना, या फिर कोई अक्का बक्का नहीं होना कि सेटअप बन रहा है उसके बाद यहाँ पे कॉल ढूंढू कौन सा पुट ढूंढू। तो सारे के सारे वोट लिस्ट के अंदर लगे होने चाहिए। अब बात आती है कि जो सारे यहाँ पे वोट लिस्ट के अंदर सारे जो कॉल और पुट के स्ट्राइक प्राइस लगे हैं उसमें से 250-300 वाले को ढूंढना कैसे, सिंपल ही अब ये लगा लिया तो आपका काम हो गया कि इसमें से आप यहाँ पे ढूंढेंगे स्क्रॉल बटन करके कि कौन से, या फिर आप ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसके फिल्टर लगाएंगे, कौन सा जो ऊपर नीचे प्राइस का फिल्टर लगा देंगे या फिर स्ट्राइक प्राइस का फिल्टर लगा लेंगे, तो सिंपली आपको दिखेगा कि कौन सा जो ऑप्शन है वो 180 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है, वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। यानी कि एट द टाइम आपको कोई ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि ये जो एक काम है आपको हर रोज मार्केट ओपन होने से पहले बैंक निफ्टी स्पॉट कहाँ पे खड़ा है उससे ऊपर नीचे 10-15 स्ट्राइक प्राइस को आपको हर रोज यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट करना पड़ेगा। पर दोस्तों मुझे यहाँ पे कोई अपडेशन करना नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं जिस ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ वो मुझे ऑटोमेटिक रेडीमेड यहाँ पे दे देता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस इस नियर बाय अभी फिलहाल करंट वीकली एक्सपायरी के अंदर बैंक निफ्टी स्पॉट के नजदीक खड़ी है। वो सारी स्ट्राइक प्राइस जो मुझे चाहिए वो ऑलरेडी इसके अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिक रेडीमेड वोट लिस्ट यहाँ पे हर रोज अपडेट हो जाता है। तो ये
प्लेटफॉर्म है दोस्तों फायर्स का। तो जिन जिन लोगों को ये सेटअप चाहिए, वो रेडीमेड सेटअप क्या है ये चाहिए, तो हमारे यहाँ पे नीचे ऐप के अंदर ही नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली हुई है, उसके अंदर जाके आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और इसके अंदर और भी बहुत सारे एक्सट्रीम फीचर है जिसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाए वो जाके आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे फायर्स के अंदर अकाउंट ओपन करने में इंटरेस्टेड है। तो चलिए दोस्तों, चल के सबसे पहले थियरिकली समझते हैं कि हमारी एटीएम स्ट्रेटेजी 1 और एटीएम स्ट्रेटेजी 2 है क्या, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल चार्ट पे उसको देखेंगे। तो दोस्तों एटीएम स्ट्रेटेजी 1 सबसे पहले हम समझेंगे। अब एटीएम स्ट्रेटेजी 1 है क्या, सबसे पहली बार चार्ट रिक्वायरमेंट ये सारी चीजें समझ ली बैंक निफ्टी ऑप्शन का। अब बैंक निफ्टी ऑप्शन के चार्ट के ऊपर हमें देखना क्या है, सिंपली क्या देखना है कि बैंक निफ्टी ऑप्शन का जो चार्ट है ऊपर की तरफ चाल लेने के बाद या फिर चाल लेने से पहले कोई भी एक कारण से एक ऊपर की तरफ हाई बनाए और उसके बाद नीचे की तरफ आए, फिर वापस ऊपर की तरफ ये जो हाई बनाया है उससे नीचे नीचे वापस यहाँ पे एक दूसरा हाई बनाए, यानी कि दो लोअर हाई बनाए, एक हाई बना उससे नीचे यहाँ पे दूसरा हाई बनाए, यानी कि मार्केट क्या करे, लोअर हाई का फॉर्मेशन करे। और जब ये लोअर हाई का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तो हमें क्या करना है, सिंपली एक यहाँ पे लाइन खींच लेनी, ये दोनों लोअर हाई को मिलाते हुए हमें क्या करना है, सिंपल एक लाइन खींच लेनी, और इस लाइन के आसपास मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाए, इसका हमें इंतजार करना है कि मार्केट वापस इस लाइन के आसपास पहुंचे। तो अब होगा क्या कि वन टाइम, जब भी दोस्तों ये क्या है, एक सिंपल एक ट्रेंड लाइन ही है, पर इसका हम पे डिफरेंट वे में बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर इस्तेमाल करने वाले कि 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, तीसरी बार जब मार्केट पहुंचे तो अगर यहाँ पे मार्केट वन वे काट देता है तो भी हम एंट्री नहीं करें। एंट्री कब करनी है, जब मार्केट यहाँ पे पहुंचे एटलीस्ट एक आध कैंडल यहाँ पे एक रिजेक्शन मिले। रिजेक्शन का मतलब क्या है, कोई भी एक बड़े शेडो वाली कैंडल बने, जैसे कि ये है, वो बड़े शेडो वाली कैंडल कोई भी हो सकती है, जिसकी यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, शेडो नीचे है वो भी हो सकती है, यहाँ पे शेडो नीचे है क्लोजिंग यहाँ ऊपर है वो भी हो सकती है। कोई भी एक तरह की बड़ी शेडो वाली कैंडल बने, या फिर जिसकी पूरी यहाँ पे बॉडी जो नेगेटिव है, यानी कि पूरी बॉडी का जो कलर है वो पूरा पूरा रेड है, ऐसी कोई कैंडल बनती है तो भी हम यहाँ पे जा सकते हैं कि ये जो यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन मिल चुका है, यानी कि पूरी बॉडी का जो कलर है वो पूरा पूरा रेड हो, शेडो की जो साइज है वो छोटी सी हो, ऐसी कोई कैंडल बने ट्रेंड लाइन को एग्जैक्ट टच करते हो उस पॉइंट के पास, यानी कि अल्टीमेटली बात यह है कि यहाँ पे पहुंचने के बाद मार्केट को रिजेक्शन मिलना चाहिए। एक बार यहाँ पे मार्केट पहुंचा रिजेक्शन मिला, दूसरी बार मार्केट पहुंचा रिजेक्शन मिला, तब तीसरी बार पहुंच के रिजेक्शन मिलेगा, इसकी कंफर्म, यहाँ पे तो नीचे आ गया इसे पता है कि रिजेक्शन मिल चुका है, यहाँ पे पहुंच के कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि रिजेक्शन मिला हुआ, जब नेगेटिव कैंडल कोई बनेगी तब, यानी कि रिजेक्शन मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना यह है कि रिजेक्शन मिलने के बाद ये जो एरिया यहाँ पे जो कैंडल बनी है उसका कुछ ना कुछ हाई बना होगा, उस हाई के ऊपर हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। अब हमारा यहाँ एंट्री पॉइंट क्लियर हो रहा है, क्लियर है कि ये जो यहाँ पे कैंडल ने रिजेक्शन दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जाने के बाद ब्रेक करे तो भी सही है, तो भी हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट करने के ऊपर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 3 पॉइंट है, 3 से ज्यादा बार बनता है, चौथी बार रिजेक्शन मिलता है, 5वीं बार रिजेक्शन मिलता है, कोई इश्यू नहीं, जितनी ज्यादा बार बनेगा उतना तो और अच्छा है, पर मिनिमम 3 पॉइंट है, तीसरी बार यहाँ पे रिजेक्शन मिलना जरूरी है। अब सबसे पहले ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री कैसे करना है उसको समझते हैं कि आप उसको समझने से पहले ये जो ट्रेंड लाइन हम बात कर रहे हैं उसकी दूसरी क्या क्या कंडीशन है समझ लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, मिनिमम 3 पॉइंट है और तीसरे पॉइंट पर रिजेक्शन मिलना चाहिए, 3 से ज्यादा है, 4 है, 5 है, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों कि ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं उसके अंदर बहुत सारी यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो ट्रेंड लाइन लगती कहाँ पे, चलिए ट्रेंड लाइन का बेसिक फिर से यहाँ पे आपको रिपीट करवाता हूँ। ट्रेंड लाइन लगती कहाँ पे, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर कोई भी यहाँ पे ऑप्शन हो, कोई भी चीज हो, अगर ऑप्शन ऊपर की तरफ वन वे चाल ले रहा है, यानी कि फास्ट रैली कर रहा है, तब कभी भी आप ट्रेंड लाइन नहीं लगा सकते। ट्रेंड लाइन कब लगा सकते हैं, जब भी कोई मार्केट ऊपर की तरफ से आप नीचे की तरफ से ऊपर आने के बाद या फिर ऊपर की तरफ से नीचे आने के बाद, कभी भी अगर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तब जाके ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। यानी कि दोस्तों कभी भी ये जो ट्रेंडिंग मूव है उसके अंदर ट्रेंड लाइन लगानी नहीं है। ट्रेंड लाइन कहां पे लगानी है, जो एक ट्रेंड के अगेंस्ट में एक जो करेक्टिव मूव आती है उस करेक्टिव मूव के अंदर ट्रेंड लाइन लगानी है। ये तो हो गया दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ऑलमोस्ट जहां पे मार्केट ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, ये चौथा पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, ठीक है, पर हम गलती कहां पे कर रहे हैं, गलती यहां पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल गलती कहां पे हो रही है, बहुत सारे लोग ये गलती को रिपीट यहाँ पे दोहराते हैं। गलती क्या है कि मार्केट जब नीचे से है, ये पहला पॉइंट है जहां पे लोअर हाई बना,
मार्केट ऊपर गया, ये दूसरा लोअर हाई बना। अब हमें यहाँ क्या करना है, मार्केट हल्का सा भी नीचे जाए, हम यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अब ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है। हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ से दो लोअर हाई को मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे। अभी भी ये ट्रेंड लाइन नहीं है, पर ट्रेंड लाइन की पुष्टि कब होगी, जब मार्केट तीसरी बार यहाँ पे पहुंचे और रिजेक्ट ले, फिर नीचे आए, फिर वापस ऊपर जाए। तो अब यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है। हमें ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को, पर ये एकदम गलत है दोस्तों। ये पहला पॉइंट है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, एक सबसे पहले तो प्राइस में गैप है, पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में, उसके यहाँ पे क्या है, डीप है, ये प्राइस में गैप है। और उसके अलावा क्या है, टाइम में गैप है, यानी कि प्राइस में और टाइम में गैप है, तब जाके ये दूसरा पॉइंट बना। पर हम गलती क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट के बाद मार्केट हल्का सा भी खड़ा भी रहता है, फिर ऊपर जाता है, हम क्या करते हैं, इसे तीसरा पॉइंट मान लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, इसे तीसरा चौथा नहीं मानना है। तीसरा चौथा कब कंप्लीट होगा, जब मार्केट यहाँ पे दूसरे पॉइंट के बाद से नीचे जाएगा प्राइस वाइज। ये नहीं कि जितना इतना जैसे यहाँ पे गया, जितना गया है उतना ही नीचे जाना चाहिए, पर एक अच्छी खासी मूव जो आंखों को सफिशिएंट क्लियर दिखे, उतनी नीचे की तरफ डिप लेने के बाद वापस ऊपर की तरफ जाए, तब जाके तीसरा पॉइंट क्लियर होगा। यानी कि एटलीस्ट प्राइस वाइज यहाँ पे गैप होना चाहिए, टाइम वाइज होता है तो और बेटर है। यानी कि प्राइस वाइज और टाइम वाइज दो पॉइंट के बीच में यहाँ पे गैप होना चाहिए, तब जाके ये तीसरा पॉइंट बनेगा। उससे पहले पहले क्या था, अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था तो ये सारा का सारा हिस्सा क्या है, दूसरे पॉइंट का हिस्सा है। नीचे जब मार्केट आएगा तब जाके तीसरा पॉइंट कंप्लीट होगा। यानी कि प्राइस वाइज और टाइम वाइज जो गैप है वो ट्रेंड लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तभी जाके दूसरे यहाँ पे पॉइंट कैलकुलेशन होते हैं कि ये पहला, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता भी है, पर मार्केट के अंदर ट्रेड डालते वक्त इंट्राडे में भूल जाते हैं कई बार, या फिर पता तो होता है पर याद नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है। वो क्या पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेंड लाइन का दोस्तों। ऑलरेडी इसके यहाँ पे डिस्कशन दूसरे पॉइंट पे कर चुके हैं कि ट्रेंड लाइन के ट्रेंडिंग मूव के अंदर नहीं लगती, करेक्टिव मूव लगती है। पर इसको फिल्टर आउट कैसे करते हैं कि कहाँ पे ट्रेंडिंग मूव है, कहाँ पे ट्रेंडिंग मूव नहीं है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया, ऑप्शन का नीचे की तरफ से ऊपर आया है, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, ये हालांकि ये हमारी कंडीशन का पार्ट नहीं कैसा होना चाहिए, पर अगर एक फेज में आया है तो अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है या फिर मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग मूव, इसका पता कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक जो ऑप्शन का चार्ट है वो कुछ इस तरह से काम कर रहा है, वो नीचे की तरफ धुलता जा रहा है, तो ये तो ट्रेंडिंग मूव हो गई। कंसोलिडेशन वाली मूव कब कह लेगी, जब वो गिर कम रहा हो, टाइम वाइज यहाँ पे कंसोलिडेशन ज्यादा कर रहा हो, तब जाके हमारा जो है कॉन्ट्रेक्शन, यानी कि हमारा जो कंसोलिडेशन वाली कंडीशन फुलफिल होगी। तो इसको इटसेल्फ फिल्टर आउट करके कौन बता दे रहा है, ट्रेंड लाइन की डिग्री। यानी कि अगर मार्केट नीचे की तरफ धंसता जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन तो बिल्कुल लगेगी, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पे भी हम 3-4 पॉइंट को टच करते हुए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, पर ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। पर दूसरी ट्रेंड लाइन कैसे होगी, जैसे यहाँ पे पहले ड्रॉ करी कि जहां पे लोअर आई तो बन रहे हैं, वहां पे भी बन रहे हैं, यहाँ पे भी बन रहे हैं। तो बेटर आउट आपको पता है कि बेटर कौन सी, ये आपको पता है, वो फाइंड आउट करना आपको पता है, पर एक्चुअल में जब ट्रेड डालते ये चीज याद रखते नहीं रखते। यानी कि जिसकी डिग्री कम है वो ट्रेंड लाइन को हमें फॉलो करना है। चलिए अब सबसे पहले तो ये सीख लेते हैं कौन सी में काम करना है और कौन सी में नहीं करना है। इसका कोई हमें पे जियोमेट्रिकल टूल्स यूज करने वाले बिल्कुल नहीं। सिंपली आपको अपनी आइज को ट्रेन करना है कि कौन सी ट्रेंड लाइन को देखना है और कौन सी को अवॉइड करना है, कौन सी के ऊपर ट्रेड करना है, कौन सी के ऊपर ट्रेड नहीं करना है। चलिए फॉर एग्जांपल, सबसे पहली बात तो जितनी ट्रेंड लाइन की डिग्री कम है कोई ऐसी ट्रेंड लाइन है, बिल्कुल बड़ी बात है, अच्छा है। अगर यहाँ तक की है ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक भी है कोई दिक्कत नहीं। पर अगर उससे ज़्यादा बनती है, यहाँ तक की कोई ट्रेंड लाइन आती है, कभी भी ट्रेड मत करो। अगर उससे भी ज़्यादा नीचे आती है, ये तो बिल्कुल मत करो। ये अगर मार्केट के अंदर ट्रेड लाइन की स्लोप जो है जितना नीचे जाता है उतना हमें ट्रेड नहीं करना, जितना बढ़ता जाता है ऊपर की तरफ उतना ही हमारे ट्रेड अच्छे होते जाएंगे। यानी कि ट्रेंड लाइन की डिग्री कम से कम रहती है, उन वाली ट्रेंड लाइन को हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी 4 कंडीशन। अब एक लास्ट कंडीशन क्या है कि जब यहाँ पे ये जो पहला पॉइंट है जहां पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया, वहां से लेके दूसरा तीसरा पॉइंट, मिनिमम 3 पॉइंट है, ये हम पता है। अब जितने भी पॉइंट के बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, तीसरे में करे चाहे चौथे में करे चाहे 5वें में, जहां पे भी ब्रेकआउट करे, उस वक्त यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट पॉइंट से लेके पहले पॉइंट के बीच में दोस्तों यहाँ पे जो टाइम वाइज जो गैप है वो मिनिमम 1 आवर का फासला होना चाहिए। यानी कि ये जो पहले पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस यहाँ पे मिनिमम 1 आवर का होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर ये ट्रेंड लाइन बनना 10 बजे के आसपास पहले पॉइंट पे शुरू हुई है, तो मिनिमम 11 बजे के आसपास के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो तो ही ये ट्रेड करें। मान लीजिए 10-10:30 बजे यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, 3 पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, तो ट्रेड नहीं करना। ट्रेड कब करना, जब मिनिमम 1 आवर कंप्लीट हो रहा है, उसी के बाद जाके हम ट्रेड करेंगे। और मिनिमम 1 आवर की यहाँ पे कंडीशन है, मिनिमम के बजाय यहाँ पे जितनी ज्यादा है, मान लीजिए 1 घंटे के बजाय यहाँ पे 10 बजे से लेकर मार्केट 12 बजे तक एक ही ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चलते रहा,
तो जितना ज्यादा समय लेता है उतना तो और अच्छी बात, पर मिनिमम कंडीशन क्या है कि 50 to 60 मिनट के आसपास यहाँ पे मार्केट होल्ड करना चाहिए ट्रेंड लाइन के अंदर, फिर बाद में जाके ब्रेकआउट होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हमें यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी 1 में सीखी है, वैसे तो यहाँ पे उसकी जो सारी कंडीशन यहाँ पे ऑलरेडी बता दी है, फिर से एक बार फटाफट उसको रिकेप कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि दोस्तों यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे 1.2 पॉइंट मिनिमम यहाँ पे कितने पॉइंट होने चाहिए, 3 पॉइंट, यानी कि 3 से ज्यादा है, पर मिनिमम 3 चाहिए, उसके बाद ही मार्केट ब्रेकआउट करना चाहिए। 3 से ज्यादा है, 4 है, 5, जितने ज्यादा है उतना बेटर है। उसके बाद की नेक्स्ट कंडीशन क्या समझी दोस्तों, कि जब तीसरा पॉइंट में मार्केट को टच कर रहा है उस वक्त यहाँ पे कोई ना कोई एक नेगेटिव कैंडल बननी चाहिए, चाहे वो बड़े शेडो वाली कोई कैंडल हो या फिर उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे रेडी हो, ऐसी कोई कैंडल बन रही हो। तीसरे पॉइंट पे जाके ऐसी को यहाँ पे नेगेटिव रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे मिलनी ही चाहिए। अब तीसरी बार मार्केट, ये सिर्फ तीसरे पॉइंट के लिए, अगर तीसरी बार मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन हल्का फुल्का नीचे जाता है और बाद में यहाँ पे वन वे ब्रेकआउट कर देता है तो भी चलेगा। पर हाँ, एक बात जरूर है कि तीसरे पॉइंट पे रिजेक्शन लिया और मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गया और बाद में ऊपर आया तो चौथे पॉइंट पे भी कंपलसरी यहाँ पे मार्केट को रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही ब्रेकआउट कर पाएगा। अगर नॉर्मली जितनी रेंज है उसके आसपास यहाँ पे होल्ड करता है तो चौथे पॉइंट पे होने ब्रेकआउट करेगा तो चलेगा, पर अगर यहाँ पे डिप ज्यादा लेता है, बहुत बड़ी लेता है, तो चौथे पॉइंट पे भी रिजेक्शन मिलना जरूरी है। दोस्तों तीसरी कंडीशन हमारी क्या रहेगी कि यहाँ पे जो हम ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं, वो जो चाल है, जो ऑप्शन के अंदर हम चार्ट के अंदर दिख रहे हैं, वो चाल एक कंसोलिडेशन चार्ट होनी, कंसोलिडेशन वाली चाल होनी चाहिए, यानी कि करेक्टिव मूव होनी चाहिए। अगर मार्केट ट्रेंडिंग मूव है तो वहां पे हम ट्रेंड लाइन नहीं लगा सकते, ये ऑब्वियस सी बात है, यानी कि ये कंडीशन के अंदर भी इन्वॉल्व है। दोस्तों हमारी चौथी कंडीशन क्या थी कि मार्केट यहाँ पे पहले पॉइंट से लेके बीच दूसरे पॉइंट के बीच में जैसे यहाँ पे टाइम वाइज और प्राइस वाइज गैप होता है, वैसे ही मिनिमम यहाँ पे तीसरे पॉइंट तक मार्केट के अंदर प्राइस वाइज और टाइम वाइज गैप होना चाहिए, तभी जाके 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। उसके बाद में चौथे में, पांचवें नहीं रहता तो चलेगा, पर कंपलसरी पहले, दूसरे और तीसरे के बीच में प्राइस वाइज और टाइम वाइज यहाँ पे गैप होना चाहिए। दोस्तों पांचवा जो हमने इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा था कि ट्रेंड लाइन की डिग्री हो इटसेल्फ यहाँ पे वो ट्रेंडिंग मूव है या करेक्टिव मूव्स को यहाँ पे फिल्टर करके दे देती है। तो ट्रेंड लाइन की डिग्री कम से कम होनी चाहिए, यानी कि ऊपर की तरफ जिसकी ढलान ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसी ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। ये भी हमारा फिल्टर है, ये हमारी कंडीशन है। दोस्तों हमारी लास्ट कंडीशन थी कि मार्केट यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट करे तो पहले पॉइंट से लेके ब्रेकआउट पॉइंट के बीच में, ये पहला पॉइंट है और यहाँ पे मान लीजिए ब्रेकआउट हो रहा है, तो ब्रेकआउट पॉइंट के बीच मिनिमम या जो टाइम वाइज गैप है यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे फासला है ट्रेंड लाइन का, मिनिमम 1 आवर का आसपास होना चाहिए, यानी कि 55 to 60 मिनट के आसपास ये ट्रेंड लाइन मिनिमम होनी चाहिए। अगर कोई 15-20 मिनट वाली, 30 मिनट वाली छोटी छोटी ट्रेंड लाइन बनती है तो उसके ऊपर इसे भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, वो एक अलग चीज है। यहाँ पे हम सिर्फ 1 आवर से ज्यादा यहाँ पे जो बड़े सेटअप बन रहे हैं उसी के ऊपर हम ट्रेड करते हैं। ये तो कोई दोस्तों थियरिकली है, जो हमारी स्ट्रेटेजी की कंडीशन क्या है, कैसे बनती है, मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अब बात यह आती कि उसके बाद एसएल कहाँ पे और टारगेट कहाँ पे, ये तो हमने समझ लिया। अब उसके बाद एसएल दोस्तों कहाँ पे लगता है कि नीचे की तरफ जो लेटेस्ट यहाँ पे स्विंग लो लगा है, वही स्विंग लो आपका एसएल बनेगा। ये जो हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 1 है उसके अंदर, एटीएम 1 स्ट्रेटेजी के अंदर हमारा जो स्विंग लो बना है, जो फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट यहाँ पे है, उससे पहले मार्केट ने जहां पे भी स्विंग लो लगाया, स्विंग लो ये भी नहीं कि मेजर लो होता है वही, अगर मान लीजिए मार्केट इस फॉर्म में आया, नीचे गया और वापस ऊपर आया, इस फॉर्म में मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो ये लो जो बनेगा वो आपका एसएल बनेगा, यानी कि नियरेस्ट जो स्विंग लो बना है वही आपका एसएल रहेगा। उसके बाद मार्केट के अंदर एंट्री कहां पे करनी है, एंट्री करनी है ट्रेंड लाइन के ऊपर। ट्रेंड लाइन के ऊपर कैसे, जो भी ट्रेंड लाइन आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर प्रीवियस हाई पॉइंट नजदीक है तो हम यहाँ पे प्रीवियस हाई के ऊपर करेंगे, अगर प्रीवियस हाई बहुत दूर है तो ट्रेंड लाइन के ऊपर एक तौर पे एक बफर के साथ में यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। ये होगी एंट्री की सिचुएशन, ये होगी एसएल की सिचुएशन। अब टारगेट कितना है दोस्तों, ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है, स्ट्राइक पे सिलेक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया। टारगेट कितना है, टारगेट दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट यहाँ पे आपको 50%, 60%, इवन आपका ऑप्शन डबल भी कर सकता है यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग होता है। पर एटलीस्ट जो मिनिमम टारगेट हम मानते हैं स्ट्रेटेजी की बेस में, कि हम यहाँ पे 15 to 20% मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ मोमेंटम देता ही देता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे मान के चले कि 20% के आसपास मार्केट यहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम हर एक सेटअप के अंदर करता ही करता है। पर एक कंडीशन साथ साथ में जरूर है कि अगर मार्केट 15% या ज्यादा चल गया है तो आपको उस सौदे के अंदर एसएल नहीं लेना। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऐसा जनरली रेयर केस में होगा, पर अगर मार्केट ऊपर गया, आपका यहाँ पे एज्यूम चल रहा है कि मार्केट 20% के आसपास गया, ठीक है, पर मार्केट 15% चला गया और वापस नीचे आ रहा है, तो कम से कम आपको कोस्ट के आजू बाजू एग्जिट कर लेना, कोस्ट से ऊपर करना है, तब जाके मैं एसएल नहीं ला के यहाँ पर 20% नहीं हुआ, अब यहाँ पे एसएल ले लेता हूँ, ऐसा नहीं करना। एक यहाँ पे प्रैक्टिकल एंड कॉमन बात है जो ट्रेडर के अंदर ये गुण होने चाहिए कि अगर आपके टारगेट पे आसपास मार्केट पहुंच चुका है और वहां से रिवर्स कर रहा है तो कम से कम कोस्ट से पहले तो निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी एटीएम स्ट्रेटेजी 1। ये मैंने आपको थियरिकली एक्सप्लेन किया कि मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या क्या चीजें, क्या क्या कंडीशनों का ध्यान रखना है। अब इसी स्ट्रेटेजी को चलिए चार्ट के ऊपर समझते हैं कि मार्केट के अंदर ये जो स्ट्रेटेजी एक्चुअली बनती कैसे है और उसके बाद उसका इंपैक्ट रिजल्ट क्या मिलता है। दोस्तों ये सेम हमने जो सीखा है कि बैंक निफ्टी ऑप्शन के चार्ट का 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे आपके सामने है, उसके अंदर यहाँ पे कुछ सेटअप यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखे हैं
वो सेटअप आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मार्केट के अंदर ये जो सेटअप बना था उस वक्त यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, वो 4 बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया, सारी कंडीशन एलसीडी फुलफिल हो रही है, ट्रेंड लाइन की डिग्री सही है, सारे पॉइंट के बीच में ठीक ठाक गैप है। जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, एसएल कहाँ पे लगा रहा है, जो लो है उसके नीचे एसएल लगाना है, एक बड़ी मोमेंटम मार्केट उसके बाद कैसे मिलती है वो आपके सामने। ऐसा ही एक सेटअप, बहुत सारे सेटअप है वैसे तो, यहाँ पे कुछ सेटअप्स आपको बता रहा हूँ कि मार्केट उसके बाद में रिजल्ट क्या देता है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 बार मार्केट क्लियर कट रजिस्टर नीचे से ऊपर की तरफ जैसे ब्रेक किया, एक वन वे मोमेंटम ऑलमोस्ट 20% के ऊपर की तो मार्केट दे ही देता है। ऐसा ही एक सेटअप है मार्केट के अंदर बना था, जिसके बाद बड़ी मोमेंटम मार्केट ने दी थी। ऐसा ही एक और सेटअप, मतलब यहाँ पे मार्केट बार बार एक सेटअप बनाया जाता है। जब यहाँ पे कंसिस्टेंट इस चीज सेटअप को फॉलो करेंगे तो आपको दिन में 1 से 2 बार तो ये सेटअप मिलता ही रहेगा। ये भी सेम सेटअप है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम मार्केट ने क्लियर कट रजिस्ट्रेशन लिया। अब रजिस्ट्रेशन लेने का मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ पे कोई ना कोई एक रेड कैंडल ही बननी चाहिए। मार्केट यहाँ पे पहुंचे तीसरे पॉइंट के पास, और वहां पे पहुंचने के बाद एक बड़े शेडो वाली कैंडल भी बनाता है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे पहुंचने के बाद उसको इमीडिएटली रिजेक्शन मिला, उसको नीचे आना पड़ा। बस हमें यही चाहिए कि कंफर्मेशन मिल जानी चाहिए कि ये जो ट्रेंड लाइन 2 बार हमें लाइन खींची है, वहां पे जाके मार्केट को एक रुकावट आ रही कि नहीं आ रही, रुकावट की कंफर्मेशन मिल गई, बिल्कुल हम एंट्री कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सेटअप तो आप देख ही रहे कि यहाँ पे सेटअप वर्क कैसे करते हैं और उसका यहाँ पे इंप्लीमेशन कैसे करना है, पर ये सेटअप एट द मार्केट यहाँ पे ड्रॉ कैसे करना है और उसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना। चले यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ चार्ट के ऊपर। दोस्तों, हमारे सामने बैंक निफ्टी ऑप्शन का चार्ट है। अब इस चार्ट के अंदर, ये लाइव चार्ट है, इसके अंदर यहाँ पे मार्केट के अंदर ड्रॉ कैसे करना। सबसे पहली बात तो ये जो सेटअप है, इसके लिए हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, 2 लोअर आई फाइंड करने पड़ेंगे। अब ये तो 2 लोअर आई, ये सेटअप यहाँ पे इतनी भी दोस्तों यहाँ पे बहुत स्मूथली भी नहीं मिल जाएगा पूरे कहीं पे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे सारी ट्रेंड लाइन वर्क करेगी। हमारी कंडीशन को फिट बैठने के लिए थोड़ी सी लिटिल बिट आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ी, 2-3 बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तब जाके कि सेटअप मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट ने यहाँ पे एक आई बनाई, ठीक है, नीचे गया, वापिस ऊपर आए। अब यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो ट्रेंड लाइन की डिग्री सही नहीं है, ना ही यहाँ पे टाइम सही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नया मार्केट नीचे से ऊपर गया, वापिस नीचे आया, मुझे नया लोअर आई मिला, मार्केट नीचे से ऊपर आया, वापिस नीचे आया, ठीक है। अब ये 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट मुझे मिले। अभी फिलहाल आगे का मुझे कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे आगे क्या होने वाला, ये मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे सिर्फ मार्केट ने नीचे पहुंचाई से 2 लोअर आई मिले। अब जब मार्केट दूसरी बार से वापिस ऊपर की तरफ घुमाया तो हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो लाइन है उसको थोड़ी सी लंबी आगे खींच देनी है। अब उसी लाइन के आसपास जाके मार्केट अगर यहाँ पे तीसरी बार भी रिजेक्शन मिल रहा है, वहीं से नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्लियर को तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो जाएगी। और अब मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड कर पाएंगे। यानी कि इसके लिए आपको पूरे दिन लोअर आई जो है उसको और यहाँ पे बैठते रहना पड़ेगा, लोअर आई को फाइंड करते रहना पड़ेगा कि कहाँ पे उसके अंदर मेरी स्ट्रेटेजी फुलफिल हो रही है। यहाँ पे लोअर आई तो है, ये ट्रेंड लाइन है, ये साथ में जो बाकी की कंडीशन है कि मिनिमम 3 पॉइंट है, तीसरे पॉइंट पे रिजेक्शन है, बाद में ब्रेकआउट है, और मिनिमम 1 आवर की जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है, यानी कि सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। उसके बाद में जो ब्रेकआउट हो रहा है वहां पे हम ट्रेड कर रहे हैं। कोई भी ट्रेंड लाइन उठा के, कोई भी 2 लोअर आई को उठा के हम भी ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, साथ में ट्रेंड लाइन है, उसके बाद हम ट्रेंड करें। उसके बाद मार्केट का दोस्तों रिजल्ट मिलता है वो आपके सामने। अब हो सकता है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे मार्केट वन मोमेंटम करते हैं, ऑप्शन ऑलमोस्ट डबल होते जा रहा है, ऐसा ना भी हो, पर एटलीस्ट यहाँ पे मेरा यहाँ पे एजम्पशन क्या है कि हम यहाँ पे 20% के आसपास का मार्केट तक लेने के लिए, अभी एक्सपीरियंस के साथ साथ में हम 20% से भी ऊपर गेन करना सीख जाएंगे। पर ये स्ट्रेटेजी की मदद से हमारा मिनिमम एजम्पशन कितना है कि 20% के आसपास तक तो मार्केट एक बार देगा ही देगा। और ऑप्शन बायर के लिए दोस्तों इतना बहुत होता है। ऑप्शन बायर वो नहीं होता जो हर रोज यहाँ पे ऑप्शन को डबल ट्रिपल करने बैठता है, वो यहाँ पे दोस्तों बचकाना है, वो ट्रेडर है ही नहीं। ऑप्शन बायर वो है जो यहाँ पे अपने कैलकुलेटेड रिस्क के साथ में आता है, अपने सेटअप बनने के वक्त अपनी सिस्टम के साथ में 20 to 25% का जेन्युइन रिटर्न पाने के लिए आता है, वो ऑप्शन बायर। हालांकि मार्केट है कुछ दिन यहाँ पे ऑप्शन 50% का भी रिटर्न देता है, डबल भी कर देता है, पर वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑप्शन बायर की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि 20% 25% ऑप्शन में मिलता है तो बहुत 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 है। अब मार्केट एक यहाँ पे ऊपर की तरफ चाल लेने के बाद क्या कर रहा है, वापिस यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब हमें क्या करते जाना है कि हम ऊपर गया, ठीक है, हमें क्या करना है, नीचे से मार्केट ऊपर जाए, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट नीचे गया, वापिस ऊपर आया, वापिस नीचे गया, यहाँ पे 2 लोअर आई बने, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, तीसरे पॉइंट पे नई मार्केट रुक रहा है, नई यहाँ पे टाइम वाइज कंडीशन फुलफिल हो गई। इस तरह से पूरे दिन आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 लोअर आई को मिला दे जाना है। जैसे यहाँ पे एक आई बना है, उससे नीचे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे मैं 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो दिखेंगे ही नहीं। यहाँ पे नहीं इसकी डिग्री सही है, नहीं टाइम सही है, नहीं यहाँ पे उसकी यहाँ पे कुछ यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो कंडीशन है वो मैच नहीं हो रही, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। नहीं यहाँ पे ये काम किए, नहीं ये काम किए, तो मुझे फिर से नो नए यहाँ पे 2 लोअर आई चाहिए। मार्केट नीचे से ऊपर से नीचे गया, वापस ऊपर आया, वापस नीचे गया, 2 लोअर आई मिल गए,
मार्केट ये दो लोअर हाई बने, वापिस यहाँ पे ऊपर की तरफ से मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन लेते जा रहा है। सेम जहां पे दो लोअर हाई हमने फाइंड करे उसी पॉइंट के आसपास से मार्केट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऑलमोस्ट 4 बार रिजेक्शन लिया, वहां से भी नीचे की तरफ खिसकाते हुए वापिस ऊपर की तरफ आया, ऑलमोस्ट चौथी और पांचवी बार रिजेक्शन लिया। अब जब मार्केट इतना रिजेक्शन ले चुका है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, ये जो यहाँ पे पॉइंट है प्रीवियस हाई के साथ में ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे नियरेस्ट जो स्विंग लो लगा है उसका ऐसे लगा के। यानी कि कहीं पे भी दोस्तों हम जो छोटी छोटी ट्रेंड लाइन लगाते वो नहीं लगानी, स्पेसिफिक 5-6 कंडीशन है उसको समझिए, ट्रैक पे सिलेक्शन समझिए, और उसके बाद मार्केट के अंदर जो भी नए दो लोअर हाई बनते हैं उसको फाइंड करिए। अब जैसे ब्रेकआउट हुआ था मार्केट ने ऑलमोस्ट 360 से ऊपर की तरफ 440, यानी कि ऑलमोस्ट 20% से ऊपर की मार्केट वन में मोमेंटम निकाल के दे रहा है। और क्या चाहिए मार्केट, कितने समय में, ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 मिनट। और क्या चाहिए मार्केट के अंदर, यही तो चाहिए ऑप्शन बाइंग के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर हमें यही तो चाहिए, इससे ज्यादा कुछ चाहिए। मेरी तो एक्सपेक्टेशन नहीं होती इससे ज्यादा, अगर मार्केट देता है तो वो अलग बात है, पर एक्सपेक्टेशन तो इतनी बहुत 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 है दोस्तों। अब उसके बाद मार्केट ऊपर गया, वहां से वापस यहाँ पे दो नए लोअर बनाने की स्टार्ट करते, ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसकी डिग्री सही नहीं है, बहुत खतरनाक डिग्री है, छोड़ देना है। मार्केट वापस यहाँ पे नीचे की तरफ आ जा रहा है, इस डिग्री के तो अंदर में ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि हमने बात क्या करी कि ट्रेंड लाइन डिग्री सही नहीं है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे ओबीसी चांस है कि नुकसान हो गया होगा। अब हमें ऐसी डिग्री फाइंड करनी पड़ेगी जहाँ पे ट्रेंड लाइन की जो डिग्री हो कम होनी चाहिए, ऐसी ट्रेंड लाइन फाइंड करनी पड़ेगी। अब ऐसी ट्रेंड लाइन कहाँ पे बन रही है, जहाँ यहाँ पे हम ट्रो करते हैं, तो जहाँ पे मार्केट ने एक पहला ही आई, मार्केट नीचे गया, वापस दूसरी बार आया, रिजेक्शन लिया, ऑलमोस्ट हम उसी एरिया के साथ वापस रिजेक्शन लिया, 2 पॉइंट है, तीसरे पॉइंट। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर रिजेक्शन लेती है और बाद में ब्रेकआउट करती भी तो भी ट्रेड नहीं करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 3 बजे के बाद कभी भी हम नया ट्रेड नई सेटअप में यहाँ पे सेटअप पे करते नहीं है। अगर ऑलरेडी पहले से होल्ड कर रहे हैं, मान लीजिए 2:30 बजे ब्रेकआउट हुआ है, 2 बजे ब्रेकआउट हो रहा है, उसको अगर ज्यादा समय तक होल्ड कर रहे हैं तो 3 सवा 3 बजे के आसपास तक होल्ड कर सकते हैं, पर नई एंट्री कभी भी 3 बजे के आसपास नहीं लेनी। और अगर इन सेटअप्स को फॉलो करेंगे दोस्तों, दिन में यहाँ पे लिमिटेड ट्रेड मिलेंगे, जो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि ओवर ट्रेडिंग की। तो ये जो सेटअप्स है एक्यूरेट है, बनते भी है, बार बार बनते हैं, पर लिमिटेड बनते हैं, 1-2-3 ऐसे बनते हैं। तो जो लोग यहाँ पे 10-15 दिन रोज बैंक निफ्टी के ऊपर कर देते हैं, वो जो ओवर ट्रेडिंग की आदत है उसको भी यहाँ पे साथ साथ में सिस्टम के साथ में कम करना है। तो आपके पास ये सिस्टम अब मिल गई कि यहाँ पे ये बनती है तो ही ट्रेड करना है, बाकी नहीं करना है। तो आइए दोस्तों और सेटअप्स को देखें ताकि हमें अब समझ पाए कि कहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री करनी है, और क्लैरिटी से हम ये जो स्ट्रेटेजी है उसको जज कर पाए। तो दोस्तों एक सेटअप बना था, उसके यहाँ पे सेटअप बनते वक्त ध्यान से देखिए, तो ऊपर की तरफ से मार्केट ने फर्स्ट टाइम एक हाई पॉइंट बनाया, दूसरी बार मार्केट आया, तीसरी बार रिजेक्शन लिया, और चौथी बार भी यहाँ पे पहुंचा और रिजेक्शन लिया। अब इसके अंदर और एक नई बात क्या जाने वाली है कि अगर मार्केट यहाँ पे जब ब्रेकआउट करने वाला है उस वक्त जैसे यहाँ पे होल्ड करने लगा है, ऐसे होल्ड करने लगता है तो हमारे लिए और अच्छा है। वैसे तो इसके अंदर यहाँ पे एंट्री एग्जिट का इसके अंदर लंबा चौड़ा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला इसका, पर जब ये सेटअप बन जाता है कि मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास होल्ड कर लेता है, तो हमारी ऊपर की तरफ निकलने के जो एक्यूरेसी है और यहाँ पर ट्रेड सक्सेसफुल होने के चांसेस है और भी 10-15% ज्यादा बढ़ जाते हैं। बस दोस्तों यही सेम सेटअप को फॉलो करना है। मार्केट 1 टाइम 2 टाइम, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट उसी एरिया के आसपास रिजेक्शन लिया था, तीसरी बार क्लियर कट 3 पॉइंट बन चुके हैं मार्केट जहां पे रेजिस्टेंस ले चुका है, सारे के बीच में प्राइस वाइज टाइम वाइज गैप है। अब जैसे मार्केट ब्रेकआउट करता है इस पॉइंट पे एंट्री करनी है, और उसके बाद की जो मोमेंटम है वो आपके सामने है। अब ये कॉल के अंदर भी बन सकता है, पुट के अंदर भी बन सकता है, मॉर्निंग से लेके ऑलमोस्ट 3 बजे तक कहीं पे भी बन सकता है। ऑलमोस्ट ब्रेकआउट 300 के आसपास होने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 850, यानी कि ये सिर्फ कितनी मिनट का खेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपका जो ऑप्शन है ऑलमोस्ट 3 गुना हो सकता है। और क्या चाहिए मार्केट के अंदर। अब ये हर वक्त 3 गुना नहीं होगा, पर कंसिस्टेंट इस सेटअप को फॉलो करेंगे तो मैं ये दोस्तों यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ 10 में से 1-2 सेटअप आपके मिलेंगे ही मिलेंगे जहां पे आपका ऑप्शन डबल से ट्रिपल हो ही जाएगा। दोस्तों अगर आप बिगिनर है, यहाँ पे शुरुआती शेयर भी यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑप्शन को ट्रेड कर रहे, तो यहाँ पे आपको अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो आप जैसे यहाँ पे बात करें कि हमारा जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसके आसपास मार्केट होल्ड कर रहे, उसे ऐसे ही सेटअप को ढूंढिए, उसी के ऊपर ट्रेड करिए। जहां पे मार्केट वन वे ब्रेकआउट कर रहा है उस सेटअप को शुरुआती फेज में ना ट्रेड करें अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है और आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है थोड़ा। जो लोग एक्सपीरियंस है, उनको बैंक निफ्टी ऑप्शन के बारे में पता है, कंसिस्टेंटली हर रोज ट्रेड कर रहे हैं, सक्सेसफुल है, तो यहाँ पे वो एक्सपीरियंस के साथ में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के वन वे ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। पर जो लोग नए हैं सलाह दूंगा कि यहाँ पे पहले ऐसे सेटअप पे ट्रेड करे, वेट करे, अगर मार्केट उन्हें भाग जाता है तो भागने दे, मार्केट कहीं बंद नहीं होने वाला, एक नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा। एक्सपीरियंस के बाद आप भी यहाँ पे ऊपर की तरफ वन वे जो निकलेंगे उसको भी ट्रेड कर पाएंगे। अब दोस्तों सेम सेटअप वापिस यहाँ पे कॉल के अंदर था,
ऊपर की तरफ से 1 टाइम 2 टाइम ऑलमोस्ट तीसरी बार, ये पहली बार, ये दूसरी बार, ऑलमोस्ट उसी एरिया के आसपास तीसरी बार, चौथी बार, और 5 बार मार्केट एक ही ट्रेंड लाइन का बार बार रिजेक्शन ले रहा है। जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, प्रीवियस जो स्विंग लो लगा है उसके नीचे एसएल लगाओ, और ऊपर की तरफ वन वे मोमेंटम आपके सामने 430 से मार्क ऑप्शन ने ऑलमोस्ट 500 के आसपास तक का हाई लगा दिया, और क्या चाहिए। अब कई बार क्या होता है दोस्तों कि मार्केट ऊपर की तरफ से यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम रिजेक्शन मिलता है, पहले पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट के बीच में प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों गैप भी अच्छा होता है, और दूसरे पॉइंट से लेके मार्केट कहीं तक भी तीसरे पॉइंट को टच करने नहीं आता है। पर यहाँ पे तीसरे पॉइंट को यहाँ पे टच करके रिजेक्शन लेने के बजाय, जैसे हमारी कंडीशन है, पर क्या करता है कि वन वे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है, ऊपर की तरफ वन वे चला ही जाता है, कहीं पे भी रिजेक्शन लेता ही नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, पर उस केस को आप ट्रेड कर पाएंगे जब आप एक्सपीरियंस हो जाए। हाँ, एक कंडीशन जरूर है कि दूसरे पॉइंट से लेकर तीसरे पॉइंट पे जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है उसके बीच में प्राइस वाइज और टाइम वाइज, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप होना चाहिए, प्राइस वाइज भी और टाइम वाइज भी, तभी जाके हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे वन वे निकले पर ट्रेड करेंगे। वो भी कब आप कर पाएंगे, जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, तो आप ऐसी जो वन वे चाल निकलती है उसको भी ट्रेड कर पाएंगे। पर शुरुआती फेज में बेटर ये है कि जहां पे क्लियर कट सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है उसी के ऊपर ट्रेड करें। तो दोस्तों ये थी हमारी एटीएम स्ट्रेटेजी 1। तो यहाँ तक की सारी कंडीशन, कैसे एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करनी है, कहाँ पे ऐसे लगाना है, और क्या क्या कंडीशन है, सारी चीजें हमने समझी। तो ये हो गया हमारी एटीएम स्ट्रेटेजी 1 कंप्लीट। अब चलिए आगे समझते हैं एटीएम स्ट्रेटेजी 2। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं एटीएम 2 के बारे में। तो एटीएम 1 क्या था दोस्तों कि मार्केट एक अच्छी खासी कंसंट्रेशन करे, उसके बाद यहाँ पे नया ब्रेकआउट हो, और नए ब्रेकआउट के अंदर हम अच्छी खासी मोमेंटम कैच करे, एक यानी कि एक नई पूरी रैली को कैप्चर करे। अब एटीएम 2 क्या है दोस्तों कि मार्केट के अंदर किसी भी कारणों से कोई सा भी कारणों से एक ऊपर की तरफ एक रैली चल रही है, और उस रैली के बीच में यहाँ पे घुस जाना है, यानी कि रैली के बीच में घुस के रैली को यहाँ पे ऊपर की तरफ एंजॉय करे। तो इसके ये है हमारी एटीएम 2। अब सेम चीज बाकी सारी कंडीशन एज इट इज, यहाँ पे जो चार्ट के यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी एटीएम 1 की तरह ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ऑप्शन का ही चार्ट देखना है 1 मिनट का। अब करना क्या है, सिंपली कि मार्केट के अंदर नीचे की तरफ से कोई ना कोई से दो तरह के एटीएम, सबसे पहला तरीके का समझाऊं कि मार्केट के अंदर नीचे की तरफ से कोई ना कोई से ऊपर की तरफ एक चाल चल रही हो, वो 4 5 6 कैंडलों के अंदर एक बहुत बड़ी चाल 1 में आ चुकी हो। अब ये चाल कैसी हो, सारी की सारी कैंडल ऑलमोस्ट ग्रीन हो, एक आध कैंडल बीच में डोजी टाइप है तो चलेगा, बहुत बड़ी रेड नहीं है, यानी कि कॉन्स्टेंटली मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा है। 5 से 6 मिनट के अंदर एक बड़ी मूव कर चुका है। अब ये बड़ी मूव करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे पहुंचने के बाद धीरे धीरे यहाँ तो नीचे की तरफ गिरने की सबसे पहले स्ट्रेटेजी एक ये सिनेरियो डिपेंडेंट, समझ लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहला सिनेरियो क्या है कि मार्केट यहाँ पे एक बड़ी चालने के बाद धीरे धीरे नाटक करते हुए नीचे की तरफ गिरने लगे, यानी कि जितना समय ये चलने में लिया उससे ज्यादा समय यहाँ पे नाटक करने के लिए लेता है। और दूसरी चीज, ये जो नाटक कर रहा है नीचे की तरफ गिर रहा है, गिर तो रहा है पर किससे गिर रहा है, ये जिस वे में ऊपर की तरफ मार्केट आया उससे कम समय में, मतलब उससे कम यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ गिरावट ले रहा है। तो सिंपली अब करना क्या है कि मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ जैसे ये जो क्या करना है, छोटी सी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइन ये कोई ट्रेंड लाइन नहीं जी, बिल्कुल नहीं ट्रेंड लाइन नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन है जो सारी कैंडलों को कवर कर पा रही है। अब जो भी कैंडल इस लाइन के ऊपर यहाँ पे निकल जाए और प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्रॉस कर दे, तुरंत यहाँ पे एंट्री कर लेनी। ये जो सारी छोटी छोटी कैंडल है इसमें से जिस भी कैंडल का लो सबसे ज्यादा है उस लो के नीचे यहाँ पे अपना एसएल लगा देना है। और जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ लेकर एंट्री हो गई, सेम चीज टारगेट कितना है ऊपर की तरफ 20% के आसपास, उस पर उससे ज्यादा मार्केट देता है तो एज इट इज यहाँ पे ट्रायल करने के साथ यहाँ पे ऊपर की तरफ बुक कर सकते हैं। पर मिनिमम हमारा जो टारगेट 20% के आसपास आसपास। अब सेम स्ट्रेटेजी पे दोस्तों दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ये जो 5 6 कैंडल या फिर उससे ज्यादा कैंडल 1 वीक चाल लेने के बाद धीरे धीरे नीचे ना गिरते हुए क्या कर रहा हो, नीचे ना गिरने की वजह मार्केट यहाँ पे हॉरिजॉन्टली छोटी छोटी कैंडल में खड़ा रहे, ये जो हाई है उसके अंदर ही छोटी छोटी कैंडल में खड़ा रह गया। तो अब यहाँ पे अब मिनिमम कितनी कैंडलें चाहिए कि मिनिमम 3 कैंडल चाहिए, छोटी छोटी 3 कैंडल मार्केट यहाँ पे खड़ा रह जाए। उसके बाद चौथी कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट करता है चलेगा, चौथी नहीं करती 5वीं करती है तो भी चलेगा। जो भी कैंडल, ये जो 3 4 कैंडलों में से जिसका भी हाई ज्यादा है उस हाई के ऊपर मार्केट निकल दे तो बिल्कुल यहाँ पे एंट्री कर लेनी। बहुत सिंपल एंड सोबर है कि 1 वे चाल है, उसके बाद मार्केट ने 3 कैंडल होल्ड करी, नीचे की तरफ एक कॉन्स्टेंट चाल है, बहुत अच्छी रैली है, 3 कैंडल होल्ड करी, जैसे ही चौथी कैंडल ब्रेकआउट करते कर सकते हैं, 5वीं कैंडल भी करेगी तो भी चलेगा। उसके बाद मतलब 10 15 कैंडल तक जो भी कैंडल ब्रेकआउट करे उसके अंदर में एंट्री कर लेनी। और इस केस में नीचे की तरफ ये जो सारी कैंडल बनी है ब्रेकआउट से पहले पहले, उन सारी कैंडलों में से जिसका भी लो सबसे ज्यादा है उस लो के नीचे यहाँ पे एसएल लगा देना है। उसके अलावा क्या सीनियर हो सकता है दोस्तों कि मार्केट अगर यहाँ पे ये जो हाई बना है
उससे ऊपर एक आध कैंडल ऐसे कोई शेडो वाली बना दे, उसके बाद यहां से मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू करे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं। यानी कि अल्टीमेटली क्या चाहिए कि एक बड़ी चाल के बाद मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे ड्रामा करते हुए गिर रहा हो, ये यहाँ पे सिनेरियो चाहिए। उसके अलावा क्या सिनेरियो हो सकता है, मान लीजिए एक बड़े शेडो वाली कैंडल बन गई और उसके बाद मार्केट यहाँ पे हॉरिजॉन्टली खड़ा रह रहा है, 2-3 कैंडल होल्ड कर दी, तब हमें क्या लगेगा कि ये तो 3-4 कैंडल होल्ड कर रही है। अब ये जो कैंडल जिसका भी आई ज्यादा है, आई किसका ज्यादा है, यही कैंडल का ऑब्वियसली ज्यादा है, तो उस कैंडल के आई के ऊपर मार्केट निकलेगा तो हमने यहाँ पे एंट्री कर लेनी। पर इस केस में होता क्या है कि ये जो यहाँ पर लो पॉइंट है यानी कि एसएल पॉइंट है, उससे लेके हमारा जो एंट्री पॉइंट है उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप पड़ जाता है। नॉर्मली थोड़ा सा गैप कम रहता है, पर इस केस में हमारा जो गैप है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हमें करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहा है उससे पहले पहले एक छोटी सी कंफर्मेशन क्या बनेगी कि मार्केट यहाँ पे जब नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचे, वन वे ब्रेकआउट कर देता है तो एंट्री नहीं करनी। एंट्री कब करनी है, जब मार्केट यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे पहुंचने के बाद कम से कम एक कैंडल इस ये जो यहाँ पे जिस कैंडल का हाई बना है उस हाई के आसपास जाके कम से कम एक कैंडल रुकनी चाहिए, देन दूसरी कैंडल ब्रेकआउट कर देती है, बिल्कुल एंट्री करनी है। एसएल हमें यहीं पे लगाना है, और नया एसएल नहीं लगाना। पर हमारा जो ट्रेड है वो बहुत एक्यूरेट निकल रहे, हमारे जो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ निकलने के बाद वापस फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे ना आ जाए, उसके लिए एक कंडीशन यहाँ पे और जोड़ेंगे कि यहाँ पे एक कैंडल जो है ये जो हाई बना है उसके आसपास क्लोजिंग करे, मतलब यहाँ पे एक वहां पे जाके एक बार रिजेक्शन जरूर मिले, तब यानी कि 2 बार रिजेक्शन मिल जाएगा, फिर तीसरी बार मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पे क्लियरिटी हो जाएगी, हमारा सेटअप एकदम सही है। अब ये तो दोस्तों मैंने बता दिया सारे एक टाइप के एटीएम जहां पे मार्केट के अंदर 4-5 किलो के अंदर एक चाल आने के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरता है या फिर होल्ड करता है, यानी कि एक बड़ी चाल आने के बाद, एक अच्छी खासी कॉन्स्टेंट चाल आने के बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, उसके बाद यहाँ पे एंट्री यहाँ पे निकलता है तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। उसका मैंने यहाँ पे एक तरीका बताया। अब उसके अलावा कौन से टाइप के यहाँ पे एटीएम 2 है जो और यहाँ पे उसके अलावा भी सीनियर है जो मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो चलिए दूसरे सीनियर को समझते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, तो दूसरा सिनेरियो क्या है दोस्तों कि मार्केट धीरे धीरे 5-6 कैंडल में छोटी चाल लेने के बजाय एक ही कैंडल के अंदर एक बहुत बड़ी चाल देते, यानी कि एक कैंडल के अंदर मार्केट के अंदर ऑप्शन के चार्ट के अंदर, चाहे वो कॉल का चार्ट हो चाहे पुट का चार्ट हो, एक बहुत बड़ी कॉन्स्टेंट चाल आ जाए। अब उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा हो, यहाँ पे धीरे धीरे 1 2 3, पहला सिनेरियो क्या है कि मार्केट यहाँ पे ये जो हाई बना है उसके अंदर में 3-4 कैंडल होल्ड करे, अब 3 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है, पर मिनिमम 3 कैंडल, उसके बाद चौथी पांचवी जो भी कैंडल है ब्रेकआउट करे, ये जो तीनों का आई है उस हाई को ब्रेकआउट करे तो नीचे की तरफ ये जो छोटा सा यहाँ पे जो भी कैंडल का लो ज्यादा है उसके नीचे ऐसे लगाना और यहाँ पे एंट्री कर लेनी। ये हो गया पहला सिनेरियो। अब उसके बाद दूसरा सिनेरियो क्या है दोस्तों, दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट यहाँ पे ये जो एरिया एक इस हाई के अंदर होल्ड कर रहा था उसके बजाय मार्केट यहाँ पे क्या करे, उस हाई के थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल जाए, 1-2 कैंडल ऊपर की तरफ चले, उसके बाद मार्केट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होल्ड करना स्टार्ट करे। तो यहाँ पे 3-4 कैंडल होल्ड करे, जो भी मार्केट मिनिमम 3 कैंडल की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद चौथी पांचवी जो भी कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे उसके बाद यहाँ पे एंट्री करनी। यानी कि अल्टीमेटली क्या है कि मार्केट यहाँ पे 3-4 कैंडल होल्ड करना चाहिए, वो हाई के आसपास करे, हाई के थोड़ा सा 1-2 कैंडल ऊपर की जाके करे, कोई इश्यू नहीं। उसके अलावा क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे पिछले सीनियर में समझा था कि मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है तो भी कोई इश्यू नहीं कि मार्केट अगर धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो हमें क्या करना है, सिंपल एक लाइन ऊपर की तरफ से खींच लेनी है, जो भी सारे कैंडलों को आई को यहाँ पे कवर करते हुए एक लाइन खींच लेनी, जो भी कैंडल ऊपर की तरफ लाइन को ब्रेक करे और प्रीवियस कैंडल के हाई को काटे ऊपर की तरफ पे एंट्री कर लेनी, जो भी इन सारी कैंडलों में से जिसका भी लो सबसे ज्यादा है उस लो के नीचे यहाँ पे ऐसे लगा देना है। क्लियर एंड खत्म बात है कि मार्केट एक वन वे चाल ले, उसके बाद मार्केट यहाँ मिनिमम 3 कैंडल होल्ड करे तो उसके बाद जैसे मार्केट निकलता है यहाँ पे एंट्री कर लेनी। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, एक छोटा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है जिसके अंदर यहाँ पे बहुत से लोग मार्च खा सकते हैं, उसको क्लियर कर देता हूँ कि अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ठीक है, तो मिनिमम 3 कैंडल यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो उस वक्त अगर ज्यादा कैंडल नीचे जाए तो हम यहाँ पे लाइन लगानी है कि तो मार्केट ज्यादा ये जो हाई है उससे ज्यादा नीचे चला जाए तो हम यहाँ पे नीचे से एंट्री कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट का नीचे यहाँ पे ऊपर की तरफ से नीचे जाता ही नहीं, ज्यादा ऊपर की ऊपर यहाँ पे धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो 3 ही कैंडल के बाद चौथी कैंडल ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री नहीं करनी। तो कब करनी है कि यहाँ पे छोटी छोटी 3 ही कैंडल हाई के आसपास ही हम खड़े हैं तो यहाँ पे एक वाइट करेंगे कि मार्केट हाई को ब्रेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर नीचे की तरफ का फासला है वो बहुत कम है। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे ज्यादा चला जाता है तब ही जाके यहाँ पे ऊपर की तरफ लाइन हम लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे उस लाइन के बिहाफ में यहीं से एंट्री कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों लास्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे पीछे वाले सिनेरियो भी समझा हमने कि अगर मार्केट यहाँ पे कोई बड़े शेडो वाली कैंडल बनाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 2-3 कैंडल होल्ड भी कर लेती है, अगर मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 3 कैंडल होल्ड किया, चौथी कैंडल अगर वन वे ब्रेकआउट करती भी है तो यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। एंट्री कब कर सकते हैं, जब मार्केट यहाँ पे ये जो हाई बना है उस हाई के पास पहुंचे और वहां पे कम से कम एक कैंडल उस कैंडल के नीचे रुके, कम से कम एक कैंडल यहाँ पे इसको टेस्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ रुके
और अब बाद में जो दूसरी कैंडल यहाँ पे ब्रेक करेगी तो हमें पे कंफर्मेशन मिल जाएगी। एक बार रिजेक्शन मिला, दूसरी बार रिजेक्शन मिला, तो अब मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमारा जो यहाँ पे ट्रेड है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ जो भी लोअर पॉइंट है उसका एसएल लगा देना है। दोस्तों ये जो हमारी एटीएम स्ट्रेटेजी 2 है, इसको आप यहाँ पे 9:18 से लेके मार्केट के अंदर 3 बजे तक जब भी ये सेटअप बनता है तब आप इसको बेझिझक ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए टाइमिंग की कोई लंबी चौड़ी लिमिटेशन नहीं है। तो आइए दोस्तों लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कैसे बनती है और वर्क कैसे करती है। दोस्तों इस चार्ट पे ध्यान से देखें तो नीचे की तरफ से मार्केट ने 1 2 3 4 4 कैंडलों के अंदर ऑप्शन के चार्ट के ऊपर, पुट का चार्ट ही, एक वन मोमेंटम करी। उसके बाद क्या होना चाहिए, जैसे हमारी कंडीशन है कि मार्केट यहाँ पे नाटक करते हुए धीरे धीरे करते हुए नीचे की तरफ गिरे, तो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रहा है तो ऊपर की तरफ से यहाँ पे क्लियर कट एक लाइन खींचनी है। और ये जो लाइन है कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, सिंपल सी लाइन है जो सारी कैंडलों को कवर कर ले। जैसे इस लाइन के ऊपर मार्केट निकले और प्रीवियस कैंडल के हाई को काटे तो 287 के ऊपर जैसे ही निकला वन मोमेंटम 350 के आसपास, ये है एटीएम 2 एक चाल। उसके बाद यहाँ पे ट्रामा टाइप यहाँ पे गिरावट की मूव, देन ब्रेकआउट। अब सेम सेटअप हो यहाँ पे तो क्या है कि 4 कैंडल यहाँ पे चली और धीरे धीरे करते हुए मार्केट नीचे की तरफ गिरा। अब दूसरे सेटअप पे ध्यान से क्या है कि यहाँ पे एक 1 2 3 4 5 6 कैंडलों के अंदर जा रहा है मार्केट। यहाँ पे ज्यादा कैंडल, सेम उसी तरह का सेटअप है पर इन दोनों के ओके ये सेम ही सेटअप है पर चीज क्या है कि यहाँ ओके इसके अंदर यहाँ पे ध्यान क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी सही है कोई इश्यू नहीं है, पर ये जो यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन की जो डिग्री, मान लीजिए कुछ इस तरह की डिग्री होती तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते। पर ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं है पर ये जो लाइन है इसकी डिग्री इंपॉर्टेंट तो रखती है कि ये जो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है इसकी लाइन अगर कुछ इस तरह से है तो और बेटर है, पर यहाँ पे यहाँ तक ये कोई इश्यू नहीं है। तो ये जो लाइन बन रही है मार्केट अल्टीमेटली तो क्या है सब कुछ हटा दे, तो मार्केट एक चाल ले नीचे की तरफ से, एक चाल ली और उसके बाद ये चाल लेने के बाद मार्केट यहाँ पे नाटक करते हुए धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। जैसे ही नाटक खत्म होगा प्रीवियस कैंडलों के हाई को काटेगा मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलेगा। ये सीधा साधा सिंपल यहाँ पे रूल है। बस इसको समझने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके साथ साथ में यहाँ पे एक लाइन भी लगा लेते हैं जिस लाइन की मदद से हम क्लियरली समझ पाए कि मार्केट यहाँ पे कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेटअप देखते हैं। मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ से 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट, ये यहाँ पे एक्चुअल चाल की बात करें तो 1 2 3 4 5 4 से 5 कैंडलों के अंदर मार्केट ने वन मोमेंटम करी। उसके बाद मार्केट ये जो आई है उसी के आसपास 1 2 3 4 4 कैंडल है, ये जो यहाँ पे इसी हाई के आसपास यहाँ पे रुका। जैसे ही 5वीं कैंडल ने ब्रेकआउट किया सारी कैंडलों को, तुरंत एंट्री कर ले नीचे की तरफ जो रेड पॉइंट है यहाँ पे ऐसे लगा देना है और वन वे मोमेंटम ऑलमोस्ट मार्केट 213 से कहां तक जाता है, वन वे 265 के आसपास। और क्या चाहिए, फिर मार्केट एक ही मोमेंटम में चल रहा है। जब दोस्तों कई दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो जाते हैं ना, ये सेटअप बार बार बनते रहते हैं, एक दिन में 3 3 4 4 5 5 बार बनते हैं कि एक मोमेंटम यहाँ पे हुई उसके बाद मार्केट होल्ड किया फिर वापस मोमेंटम आई, फिर मार्केट ये जो यहाँ पे 1 2 3 4 4 कैंडलों के अंदर बड़ी कैंडल यहाँ पे चाल आई, उस चाल को ऑब्जर्व करने के लिए, पचाने के लिए मार्केट कितनी कैंडल लेता है, 3 6 9 10 12 मतलब ऑलमोस्ट 15 कैंडल लेता है। देन यहाँ पे जैसे इस लाइन का ऊपर ब्रेकआउट होता है, प्रीवियस कैंडलों का हाई काटता है 250 के ऊपर, बिल्कुल एंट्री कर ले नीचे की तरफ, ये लोग ऐसे लगा देना। अब आपको लगेगा कि ऑप्शन के अंदर बाइंग साइड में बहुत छोटे छोटे एयरसेल के साथ में बहुत बड़े बड़े ट्रेंड को कैसे राइड करते हैं, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि बहुत छोटे एयरसेल के साथ में 15-20 रुपए के छोटे छोटे एयरसेल के साथ में आप 40-50 रुपए तक की मोमेंटम को, मिनिमम उतने मोमेंटम को एब्जॉर्व कर सकते हैं। उससे भी बड़ी हो सकती है पर वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, पर मिनिमम 40-50 रुपए की मोमेंटम तो आप आराम से निकाल के जा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सेटअप देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एक दूसरा सिनेरियो देखा था कि मार्केट वैसे तो यहाँ पे 2-3 कैंडलों की चाल है पर एक बड़ी कैंडल के अंदर, सिर्फ एक ही बड़ी कैंडल है, उसके अंदर मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से 11 कैंडल होल्ड कर रही है। और इसका लो कटने से पहले पहले मार्केट क्या कर रहा है, इसका लो नहीं कटा, ये जो बड़ी कैंडल है इसका लो कटने से पहले ही मार्केट यहाँ से पुल पिक करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है। तो जैसे यहाँ पे 272 के ऊपर मार्केट निकल रहा है, थोड़ी देर होल्ड किया, ये लो नहीं काटा, एसएल कहाँ पे लगा रहा है, इस लो के नीचे, जो भी लोएस्ट पॉइंट है इन कैंडलों में उस लो के नीचे एसएल लगाओ। मार्केट ने कहीं पे भी एसएल नहीं काटा, थोड़ी देर होल्ड किया और बाद में बड़ा ब्रेकआउट। और क्या चाहिए, ऑलमोस्ट 275 से मार्केट कहाँ तक जा रहा है, 350। कैसे, वन वे 4-5 कैंडलों के अंदर, बस यही चाहिए हमें। दोस्तों कई बार क्या होता है कि एक ही बड़ी कैंडल बनती है, उसके अंदर यहाँ पे जो 3 कैंडल बनती है, जैसे जनरली तो क्या होता है हायर एंड के आसपास जाकर होल्ड कर लेती है, और कई बार क्या होता है कि मार्केट ऊपर नीचे करके 3 कैंडलें बनाता है। तो ऐसे भी अल्टीमेटली तो क्या है कि एक बड़ी कैंडल बनी, उसके अंदर 3 कैंडल नाटक किया, जैसे ही बाद में ब्रेकआउट होता है के ऊपर तुरंत ही एंट्री कर लेनी, ये लो पॉइंट का एसएल लगा देना है। पर एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि यहाँ पे एसएल जो है आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 30-40 पॉइंट से यहाँ पे अगर एसएल बड़ा है, जनरली यहाँ पे अगर 200-250 वाला ऑप्शन हम ट्राई कर रहे हैं
तो आपका एसएल का मैक्सिमम साइज यहाँ पे 35 रुपये के आसपास मैक्सिमम साइज है। जनरली इतना होता नहीं है, पर अगर आपको एसएल बहुत बड़ा दिखेगा, मान लीजिए 50 रुपये एसएल है, 60 रुपये एसएल है, तो कोई भी सेटअप को अवॉइड करना बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा रिस्क भी मेंटेन होना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एसएल 30-35 रुपये का बेटर है। इस सेटअप पे ध्यान से देखें दोस्तों, मार्केट 1 2 3 4 4 कैंडल में चल ली ऑलमोस्ट। वैसे तो ये एक ही बड़ी कैंडल के अंदर काम है, पर मार्केट और 2 कैंडल गया, फिर धीरे 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 कर नाटक करते हुए नीचे आ रहा है। बस हमें इसी सेटअप को पकड़ना है। कुछ यहाँ पे लंबा चौड़ा दिमाग, एक चाल आई, उसके बाद मार्केट नाटक कर रहा है, तो जैसे ये नाटक खत्म होगा ऊपर की तरफ मार्केट निकलेगा प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर, तो 212 से मार्केट का एक वन वे चाल को, हालांकि उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया, पर वन वे चाल की बात करें तो कहाँ तक है, 240। कम है? नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। एसएल कितना है? बहुत छोटा है, 202 रुपये, यानी कि 10-11 रुपये के एसएल के साथ में अच्छी खासी मोमेंटम को ब्राइट कर सकते हैं। यही एटीएम 2 का काम है सर। दोस्तों अभी तक मैंने जो आपको एटीएम की सेटअप बताए वो सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं। अभी फिलहाल जो करंट एक्सपायरी चल रही है उसके अंदर जो 3 दिन हुए, उस करंट एक्सपायरी के मैंने आपको सारे सेटअप बनाए, उसके अंदर ही बहुत सारे सेटअप आप एक ही 3 सेशन के अंदर ही बहुत सारे सेटअप बन चुके हैं। यानी कि एक बात तो आप समझ पा रहे होगे कि ये जो सेटअप है बार बार बनते हैं, ऐसा नहीं है कि रेयर बनने वाला पैटर्न है तो कभी कभार इंटरनेट में काम करेगा। अगर इस एटीएम 1 और 2 को कंबाइन कर ले तो दिन में समझ लीजिए कि आपको 2-3 सेटअप तो हर रोज मिलने ही मिलने। किसी दिन मार्केट उससे भी ज़्यादा सेटअप दे ही देता है। अभी जो दोस्तों सेटअप बता रहा हूँ वो सारी एक दूसरी नेक्स्ट प्रीवियस एक्सपायरी के बता रहा हूँ, सारे के सारे एक ही एक्सपायरी के सेटअप है। ये एक सेटअप था, एक मन मोमेंटम के बाद मार्केट ने होल्ड किया, बाद में बड़े ब्रेकआउट, एक बड़ी मोमेंटम 3 कैंडलों के अंदर, बाद में मार्केट ने होल्ड किया, ड्रामा किया, जैसे ही ब्रेकआउट होता है बड़ी मोमेंटम ऑलमोस्ट 460 से 560। एक मार्केट ने 5-6 कैंडलों के अंदर, ये समझिए मॉर्निंग का चार्ट है, यहाँ पे ये जो है दिन का मतलब दिन की ओपनिंग है, वहां से लेके मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 और वो 5-6 मतलब यहाँ पे पहले 7-8 मिनट मोमेंटम के लिए 3-3-6 और 7 मिनट, तो यानी आपका ट्रेड कहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 9:26 पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन हो जा रहा है। यानी कि ये जो स्ट्रेटेजी है एटीएम 2, इसकी मदद से यहाँ पे तो 9:26 पे एग्जीक्यूशन हुआ। कई बार तो मार्केट यहाँ पे पहली कैंडल बड़ी बनाता है, तब भी कर सकते हैं, पहली कैंडल बड़ी बनाता है 9:16, 17 और 18 मिनट वाली कैंडल होल्ड करती है, और बाद में 9:19 वाली या 20 मिनट वाली कैंडल ब्रेकआउट कर दे तो 9:20 पे भी आपका ट्रेड बन सकता है। तो एग्जैक्ट मॉर्निंग के पहले 5 मिनट से लेके ऑलमोस्ट 3 बजे तक जहां पे भी सेटअप बने हम ट्रेड कर सकते हैं। ये सेम चीज है कि एक जैसे यहाँ पे भी सेम सेटअप बना, एक बड़ी कैंडल के अंदर 3-4 कैंडल होल्ड करी, उसका ब्रेकआउट हुआ, वापिस यहाँ पे एक बड़ी मतलब मोमेंटम यहाँ पे जो कैप्चर नहीं कर पाए, बड़ी मोमेंटम बड़ी कैंडल हुई, 2 कैंडल बड़ी कैंडल बनने के बाद 3 कैंडल होल्ड करी, जैसे ब्रेकआउट हो वापिस एंट्री कर लो। अल्टीमेटली बात एक ही है कि जो मोमेंटम चल रही है उसके बीच में घुस जाओ। सेम सेटअप पे दोस्तों 3-4 कैंडल मार्केट ने ब्रेकआउट की, सॉरी यहाँ पे एक बड़ी मोमेंटम करी, कितनी सारी कैंडल 3-3-6 और ऑलमोस्ट 9 कैंडल मार्केट के अंदर होल्ड किया, जैसे ही ब्रेकआउट होता है एंट्री कर लेनी, नीचे की तरफ लोएस्ट पॉइंट का ऐसे लगाओ। 360 से एसएल है 320 के आसपास, मोमेंटम कितनी हो रही है 320 से ऑलमोस्ट 450 के ऊपर। ये है एटीएम 2। एक बड़ी मोमेंटम के बाद मार्केट का प्योर ये जो चाल है उसके सामने नाटक कर रहा है, जैसे ही नाटक खत्म होता है लाइन के ऊपर निकलता है, प्रीवियस कैंडल हाई को काटता है तो एंट्री कर लेनी, बात खत्म। तो ऑलमोस्ट 410 के आसपास से मार्केट कहाँ तक जा रहा है, प्रीवियस हाई यानी कि 560 के आसपास। 2 कैंडलों में बड़ी मोमेंटम, उसके बाद पूरा नाटक होना, ड्रामा खत्म होना, जैसे ब्रेकआउट होता है। ये जो यहाँ पे बड़ी शेडो वाला यहाँ पे आई मैंने जैसे हमने बात करी ना कि अगर बड़े शेडो के अंदर यहाँ पे पहली कैंडल बन रही है तो एक बार वहां पे जाके टेस्टिंग जरूर होनी चाहिए। अगर वन वे ब्रेकआउट होता है तो नहीं करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने टेस्टिंग भी करी उस हाई के आसपास जाके, तीसरी बार भी 2 बार टेस्टिंग करी, यानी कि अब तो कंफर्म हो चुका है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा तो बिल्कुल भागेगा। जैसे एग्जीक्यूशन हुआ 560 से ऑलमोस्ट 800, और क्या चाहिए। एक बड़ी मोमेंटम होल्ड करना देन ब्रेकआउट, बड़ी मोमेंटम होल्ड करना देन ब्रेकआउट, बस। तो दोस्तों आशा करता हूं हमारी एटीएम स्ट्रेटेजी 1 और एटीएम स्ट्रेटेजी 2 जब भी आप चार्ट के ऊपर अप्लाई करना शुरू करेंगे दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग मत करिएगा। कम से कम एक शुरुआती फेज में सबसे पहली बात तो कम क्वांटिटी से काम करें, 1-2 लोट की छोटी क्वांटिटी से काम करें। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेकर नहीं ये सेटअप जब भी बनता है हर रोज मुझे वर्क देता ही देता है और हर रोज यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, नेट पे 10 में से मेरे 8 से 9 ट्रेड सही बैठ रहे हैं, तब जाके कंस्टेंट आप यहाँ पे 8 से 10 सेशन काम कर ले। उसके बाद यहाँ पे जाके क्वांटिटी बढ़ानी है तो बढ़ाए। शुरुआती फेज में सलाह दूंगा आपको कि आप छोटी क्वांटिटी से काम करें, 1-2 लोट या आपकी छोटी क्वांटिटी से काम करें। अगर आपकी कैपिटल बड़ी है तो अपने रिगार्डिंग आपके लिए जो छोटा है उसको काम करें। मोटाबाइल स्ट्रेटेजीज अच्छी लगी हो, इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद रिजल्ट जबरदस्त मिल रहे हो तो एक रिव्यू तो मुझे बने छे। जय हिंद, जय भारत।